वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाहि इस्तग़फ़िरुल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाजा वाले हैं वहाँ पे जो बजा रहे हैं वो हैं? बेस खुला है कि बंद है? पूछ। ए भाई, ए कल्लू, बेस खुला है कि बंद है? खोलो थोड़ा। बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। पहले बतावा सुनो पूरी, थोड़ा सा खोलो। हेलो हेलो। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। और मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह, और इश्क में डूब करके बोलिए सुभान अल्लाह। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नबी का नाम लेता हूँ मैदान हमारा होता है। और एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक। अच्छा खैरियत से है ना? अच्छा खैरियत से है? कोई टेंशन वेंशन नहीं ना? माशाअल्लाह। ए बाबू, ए जनवरी फरवरी, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक। दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे नबी। दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे नबी। और कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, यानी महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर। कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर, कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। और एक पंडित महाराज है जिसका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है। मुल्क भारत में एक जिला है जिसका नाम जिला फैजाबाद है। वहाँ एक शहर है जिसका नाम शहर अयोध्या है। सुने हैं कभी? अयोध्या। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध का मतलब लड़ाई। संस्कृत में जब शब्द से पहले अ का प्रयोग होता है या अ का उच्चारण होता है तो नहीं का माना पैदा कर देता है। अयोध्या, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, टेंशन नहीं, फितना नहीं। मगर ये सब कुछ सबसे ज्यादा कहाँ है? वही है पंडित सोमनाथ स्वामी, जिसके माथे पे चंदन और टीका है, हाथ में कमंडल है, रोड पे चलता है तो जबान पे राम राम है, मगर दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा बसाए हुआ है। पंडित सोमनाथ स्वामी एक रोज जब उसके सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा का लहर मारा तो मुस्तफ़ा के इश्क में डूब करके कलम को उठाया और आमना के बेटे की मोहब्बत में डूबकर, सुमती के लाल की मोहब्बत में डूबकर, विष्णु यश के आंखों के तारे की मोहब्बत में डूबकर पंडित सोमनाथ स्वामी ने लिखना शुरू किया। मदीने पाक से होकर वो हवा आती है, मदीने पाक से होकर वो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं वो लोग, कैसे हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह बशर। अरे हम तो हिंदू हैं मुझे हया आती है, हम तो हिंदू हैं मुझे हया आती है। रघुनाथपुर के दयालु जयालु मुसलमान भैया, रघुनाथपुर के दयालु जयालु मुसलमानों, आप तमामी हजरात काबिल तारीफ नहीं बल्कि काबिल मुबारकबाद है कि लगभग 150 घर की आबादी में आपने आनन फानन हो या हफ्ता 10 रोज की मेहनत व मुशक्कत में आपने इस जलसे का इनेकाद किया। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जिनके सदक़े अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, जिनके सदक़े अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, आपने उनके नवासे को बुलाया, आप उनके नवासे के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत किए, उनके कीमती अल्फाज को उनकी ज़बान अक़दस से आपने समाअत किया। इससे बड़ी और मुसरत व शादमानी की बात क्या हो सकती है। अल्लाह पाक की बारगाह में अरीज़ा है कि मौला तू अपने प्यारे आका के सदक़े, प्यारे हबीब के सदक़े मौला रघुनाथपुर के तमाम जवानों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा, रघुनाथपुर के तमाम लोगों की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमा। आमीन बोलिए ना भाई, टेंशन है खाली सुभान अल्लाह, हर जगह सुभान अल्लाह। जहाँ आमीन की जरूरत वहाँ आमीन न बोलना पड़ेगा। हाँ, जहाँ नाइस टेबलेट की जरूरत है नाइस खिलाना पड़ेगा, जहाँ डेक्लोबिन की जरूरत है डेक्लोबिन खिलाना पड़ेगा, है कि नहीं भाई। अगर डेक्लोबिन की जगह नाइस खिलाए, क्या बात है, चाह कुछ बोल रहे हैं, डेक्लोबिन की जगह नाइस खिलाइएगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो जहाँ आमीन की जरूरत है आमीन बोलिए, जहाँ सुभान अल्लाह की जरूरत है सुभान अल्लाह बोलिए। और एक तरफ हमारे करम फरमा, हमारे रहनुमा, हमारे रहबर बरादर कबीर शायर हिंदुस्तान, जिनका नाम ही इतना निराला है कि नाम सुन के पहले लोगों का कलेजा फटना शुरू हो जाता है। तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, मोमिन के नाम पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, है ना। एक तरफ जनाबे अमीरुद्दीन साहब किबला, दूसरी तरफ जनाबे समीरुद्दीन साहब किबला, जिनको दुनिया आंधी और तूफान के नाम से जानती और पहचानती है, जिनकी जानदार शानदार नायाब पुरमर्द पुरमाना पुरबहार नाते नबी को सुन करके आपने अपने कुलूबो अजहान को मुनव्वरो मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा किया। एक तरफ हमारे करम फरमा खतीबो इमाम सूफी बासफा हमदर्द कौम मिल्लत, इस उम्र में ऐसे बहुत कम मौलाना मिलेंगे जो इतने सूफी साहब किबला होंगे। जी, मैंने देखा, चंद मिनट में इनको हमने भापा, समझा, इनकी ज़िंदगी को पढ़ा, इनकी ज़ात को हमने पढ़ा। तो इस उम्र में बहुत कम ऐसे आलिम दीन मिलेंगे जो इतने सूफी साहब होंगे, इतने शांत, इतने नॉर्मल मिजाज के आदमी होंगे। या आपकी खुशनसीबी है, या आपकी खुशनसीबी है कि आपको इतने अच्छे इमाम मिले हैं, सुभान अल्लाह, इतने अच्छे इमाम मिले हैं। और ये दुआ कीजिए आप अपने नहान खाना क़ल्ब में कि मौला जब तक ये हयात से रहें, हमारे यहाँ रहें, जब यहाँ से जाएं तो घर नहीं जाएं, डायरेक्ट यहाँ से अभी नहीं, उम्र होने पे भाई, अभी के लिए हमने नहीं कहा, यानी जिंदगी भर आप इनको संभाल के रखें, कहने का ये मतलब है। एक तरफ हमारे करम फरमा, हमारे रहनुमा, हमारे रहबर फसीहुल लिसान तरीकुल बयान आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना साहब किबला, ये भी बहुत खूबसूरत है। आप भी इनके नूरानी रुखे ज़ेबा की ज़ियारत से मुस्तफीज होते रहे और अपने नाम अमाल से पाप यानी गुनाहों को कटवाते रहे। सब लोग तैयार हैं? कितने लोग तकरीर सुनने की ख्वाहिश नहीं रखते हैं, हथवा उठाइए। ए भाई, बड़े बड़े जलसे में 12 बजे रात के बाद आंख बंद डब्बा खुल जाता है, मगर यहाँ 12 भी नहीं बजा है, अब बड़ा जलसा भी नहीं है, मैनी जलसा है। रात एक जगह थे बिहार में ही, ये वो जगह है जिला दरभंगा, जगह का नाम था मंगरथू बाजिदपुर। वहाँ का जो मजमा हमने देखा, कभी कभी वैसा मजमा देखने को मिलता है। लगभग 10,000 से ज्यादा लोग रहे होंगे, मगर वहाँ भी 12 बजे के बाद भी लोग जिंदा थे और जिंदा दिली का सबूत पेश कर रहे थे। अभी 12 नहीं बजा है। आप तमामी हजरात अपने कुलूबो अजहान को बिल्कुल यहाँ जमा करके रखें। इंशाअल्लाह अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके सपोर्ट पे आज डॉक्टर इकबाल की खिताबत हो जाएगी इंशाअल्लाह। तकरीरें तो डेली होती है, 28 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र से खिताबत कर रहे हैं, 10 साल से तकरीर कर रहे हैं, तकरीर डेली करते हैं। मगर तकरीर कहीं कहीं होती है, तकरीर हर जगह होती नहीं है, या हर जगह के लोग तकरीर खिताबत करवा नहीं पाते हैं, तकरीर कहीं कहीं बोल देते हैं। आप तमामी हजरात थोड़ी देर सपोर्ट करें इंशाअल्लाह, ताकि आपके सपोर्ट पे हम अपनी खिताबत को कामयाबी का पासपोर्ट देने की कोशिश करें। एक मर्तबा जिनका एक हाथ सलामत है, एक हाथ को उठाइएगा, जिनका दोनों हाथ सलामत है, दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं है उनसे कोई शिकायत नहीं है, अगर हाथ है आप
पैरालिसिस के शिकार नहीं हैं, या अगर आपके हाथ में कोई बीमारी नहीं है, या आपके हाथ में कोई संकट, कोई समस्या नहीं है, तो आज आपके हाथ को इकबाल चतुर्वेदी अपने बाप के नाम पे नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम पे हाथ को उठवा रहा है। अगर हाथ सलामत है तो दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है, इसलिए कि ओ रघुनाथपुर के सुन्नी दयालु जियालु मुसलमान हो, हम सुन्नी मुसलमान हैं और ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि हम आप हाथ उठा रहे हैं रघुनाथपुर की धरती पे, और हमारे आपके हाथ उठाने को मदीने वाले आका मदीना शरीफ से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिनके अकीदे में जितनी पुख्तगी है, उसी मोहब्बत का वास्ता है, उसी इश्क का वास्ता है, उसी प्रेम का वास्ता है, उसी प्यार का वास्ता है। दोनों हाथों को लहरा करके और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। एक बार और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। और रघुनाथपुर के दयालु जयालु मुसलमानों, हम आपके हाथ को बार बार उठवा रहे हैं। आप टेंशन में नहीं आएंगे कि डॉक्टर इकबाल बार बार हाथ को क्यों उठवा रहे हैं। आप तो हाथ हर एक दौर में उठाते हैं। हर 5 साल पे आप अपने हाथ को उठाते हैं, या 2 साल पे आप अपने हाथ को उठाते हैं, या 4 साल पे आप अपने हाथ को उठाते हैं। मगर कभी आपका हाथ किसी नेता के नाम पे उठता है, कभी किसी अभिनेता के नाम पे उठता है, कभी आपका हाथ आरजेडी के नाम पे उठता है इस बिहार में, कभी आपका हाथ जेडीयू के नाम पे उठता है इस बिहार में, कभी आपका हाथ बीजेपी के नाम पे उठता है इस बिहार में, कभी आपका नाम महागठबंधन के नाम पे उठता है इस बिहार में, कभी आपका हाथ कांग्रेस के नाम पे उठता है इस बिहार में। जहन को करीब कीजिएगा, आप तो हाथ हर एक दौर में उठाते हैं, कभी किसी नेता या किसी नेता या अभिनेता के नाम पे, मगर जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता या अभिनेता के नाम पे उठता है, उस हाथ की जिंदगी भर रक्षा हो या नहीं हो, हिफाजत हो या नहीं हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मगर जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता या अभिनेता के नाम पे नहीं बल्कि हजरत आमना के बेटा के नाम पे उठता है, उस हाथ में जिंदगी भर लकवा की बीमारी नहीं होती। बाजा वाले पे नहीं खड़े होइए भैया, खड़े हो जाए। क्या नाम है, क्या नाम है? आशीष। क्या नाम है जी? अच्छा है, नाम इतना अच्छा है, कर्म इतना खराब काहे हो रहा है? इतनी आवाज खींच रही है माइक भाई। हाथ का मोजज़ा ये है अल्लाह अल्लाह कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, बहरे मौजे सखावत पे लाखों सलाम। और काशे महशर में जब उनकी आमद हो, भेजो सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे नाम के आखिर में चतुर्वेदी लगा है, एक आठ मंत्र पढ़ दे, इजाजत है? बोलिए ना, हो या ना पढ़ दे। और मुस्कुरा करके बोलिए, और मुस्कुरा करके बोलिए, और जरा मोहब्बत से बोलिए। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम ईश्वश्ये मरो इंदरम सूतलम सुफलम महावीरम शांत्यम ईश्वश्ये मनोष्टियम महा वैकुंठनम जापनम वैकुंठनम जापनम पुस्तकनम अय्याउलुलूम लेखनम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ईश्वरम स्वर्गवासियनम हृदयम शांत्यम वैकुंठनम महा मंगलम महा इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक ठाक लगा? लगा? माना सुना दे, माना सुना दे। जब तर्जमा सुनिएगा तो ऐसा लगेगा बैठे हैं रघुनाथपुर की धरती पे
और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनिए मुसलमानों, किताब का नाम अहयाउल उलूम है। किताब के मुसन्निफ, किताब के राइटर, किताब के लेखक हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हजरत इमाम गजाली उस मुसन्निफ का नाम है, उस राइटर का नाम है, उस लेखक का नाम है जिनकी आंखें बंद हुई है तो मुस्तफा के नूर को देखा है, जिनकी आंखें खुली है तो रब के तजल्ला को देखा है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब कोई इंसान जमीन पर बैठ करके अपनी जबान से इंदरम ईश्वरम जापरम हृदयम सर्वाशरम महा, जब कोई बंदा जमीन पर बैठ करके अपनी तो अल्लाह ताला उस बंदे के नाम से जन्नत में एक खजूर का फलदार दरख्त लगाया करता है। आप सुने मुसलमान हो, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। हदीस ये बात तो मैंने उसकी किताब से बताया। हदीस पाक में आया है लफ्ज क़यान। क़यान का मतलब होता है चटियल मैदान। देखे हैं चटियल मैदान? देखे हैं? नहीं देखे हैं? बंजर जमीन नहीं देखे हैं? देखे है ना? बंजर जमीन पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा होता है। नहीं, मुसलमान का कब्र में होगा था। ये मुसलमान का कब्र में क्या होगा जरा पूछिए। अल्लाह, बंजर जमीन पे कुछ होता है? घास, पेड़ पौधा। हर एक सुन्नी मुसलमान, हर एक सुन्नी मुसलमान, हर एक आशिक मुस्तफा, हर एक गौसो ख्वाजा का दीवाना हकदार जन्नत होगा, यानी जन्नत उसको मिलेगी। सुभान अल्लाह। कान तो खिंचवाएंगे मगर बख्शवाएंगे रसूल। अब मुसलमानों जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? नबी के चचा, नबी का चचा है जिसका नाम अबू लहब है, जिसका नाम अबू लहब है, जिसने जिंदगी भर ईमान नहीं लाया, हालत कुफ्र में दुनिया से गया, हालत कुफ्र में दुनिया से गया। एक रोज किसी के ख्वाब में आया, ख्वाब में जब आया तो उसने पूछा, अबू लहब बता तेरी हालत क्या है, तू किस हाल में रह रहा है? तो अबू लहब ने कहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ, बहुत ज्यादा सजा मिल रही है, सजा पा रहा हूँ कब्र में, सजा पा रहा हूँ कब्र में। मगर सुनो ना, एक दिन ऐसा आता है हफ्ते में जिस दिन का नाम सोमवार है, जिस दिन का नाम सोमवार है, उस दिन यानी सोमवार के दिन जब हम अपनी शहादत वाली उंगली को चूसते हैं तो उस उंगली से शहद की मिठास आती है, शहद की मिठास आती है, तो हम अपने प्यास की शिद्दत को बुझा लेते हैं। पूछने वाले ने पूछा, अबू लहब उस दिन तेरी उंगली से शहद की मिठास क्यों आती है? अबू लहब ने कहा, जब मेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ था, जब मेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ था, मेरी कनीज दौड़ करके आई मेरी बारगाह में, कही अबू लहब तुझे मुबारक हो, तेरे घर में भतीजा पैदा हुआ है। मैंने भतीजे की खुशी में मैंने उनको रहमतुल्लिल आलमीन नहीं माना, मैंने उनको शफीउल मुज़नबीन नहीं माना, मैंने उनको गरीबों का गमखार नहीं माना, हमने उनको बेकसों का गस्तस नहीं माना, हमने उनको कायनात का मसीहा नहीं माना, हमने उनको अल्लाह का नबी नहीं माना, हमने उनको मदीने का ताजेदार नहीं माना, हमने उनको कायनात का रहमतुल्लिल आलमीन नहीं माना, बल्कि एक भतीजा की खुशी में एक भतीजा मान करके हमने उंगली का इशारा किया, तो उंगली का इशारा करके कनीज को आजाद किया। तो अल्लाह ने कनीज को आजाद करने के सदके, कनीज को आजाद करने की वजह से मेरी उंगली से अल्लाह ताला शहद की मिठास अदा कर देता है। अब रघुनाथपुर के दयालु मुसलमानों, आप तो आमना के लाल को रहमतुल्लिल आलमीन मान रहे हैं, हनीसुल गरीबीन मान रहे हैं, कायनात का मसीहा मान रहे हैं, गरीबों का गमखार मान रहे हैं, तो फिर हम सुन्नी मुसलमान हकदार जन्नत क्यों नहीं हो सकते? हम सुन्नी हकदार जन्नत क्यों नहीं हो सकते? हर एक सुन्नी मुसलमान जन्नत में जाएगा। अब सुनिए मुसलमानों, इस मस्जिद की लंबाई चौड़ाई कितनी है? कितनी है? नहीं मालूम? कितना होगा? 60 बाई 50 होगा, यही होगा अंदाजन 60 बाई 50। मस्जिद के छत कितना? जो भी हो भाई, एक अंदाजा बता रहे हैं, 60 बाई 40 या 60 बाई 50 या 80 बाई 60 मान लीजिए। इस मस्जिद के छत की ढलाई जब आप करवा दिए
तो करवाने के बाद आप इसमें, जब तक आप इसको सजाए नहीं, जब तक आप इस मस्जिद में झूमर झालर नहीं लगाए, जब तक आप इस मस्जिद में लाइट का इंतजाम नहीं किए, आप इस मस्जिद में आना शुरू किए थे? ईमानदारी से बोलिए, हाँ या ना? किए थे? नहीं, हाँ या ना बोलिए ना, कुछ तो बोलिए भाई। आ रहे थे? आ रहे थे? अच्छा, चलिए। मकान आप बनवाते हैं, 10 बाई 12 का कमरा बनवाते हैं। जब आप छत की ढलाई करवा देते हैं, छत की ढलाई जब हो जाती है, उसके बाद आप मकान में रहना शुरू नहीं करते हैं। पहले मकान को आप सजवाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं, झूमर झालर लगवाते हैं, तब आप उसमें रहना शुरू करते हैं। अब जहन को आप करीब कीजिएगा, दुनिया में रहने के लिए आपने मकान की तामीर करवाया, 10 बाई 12 का कमरा बनवाया। जब तक आप उसको सजाते नहीं है, आप उसमें रहना शुरू नहीं करते हैं, मगर हर एक सुन्नी मुसलमान हकदार जन्नत होगा। जन्नत में जो आपके नाम का महल होगा वो 10 बाई 12 का नहीं होगा, 20 बाई 25 का नहीं होगा, 40 बाई 60 का नहीं होगा, 60 बाई 100 का नहीं होगा, 150 बाई 300 का नहीं होगा, 600 बाई 1000 का नहीं होगा। आपका सवाल होगा, डॉक्टर साहब फिर उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? उसकी लंबाई चौड़ाई का मुअम्मा क्या है? लंबाई चौड़ाई का आलम क्या है? तो रघुनाथपुर के दयालु जयालु मुसलमानों, आपके नाम का जो जन्नत में महल होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई का आलम यह है, अलमिया यह है, मुअम्मा यह है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी, हद्दे निगाह, जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको दीवार नजर नहीं आएगी, आप दीवार को नहीं देख पाएंगे। उतना बड़ा महल आपका होगा, उतने बड़े महल में आप रहेंगे, मगर वहां कोई झूमर झालर नहीं होगा, वहां कोई झूमर झालर नहीं होगा। उस जन्नत के महल में कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे। अब आप जरा अंदाजा करें, 10 बाई 12 के कमरे में जब तक झूमर झालर नहीं हो, आपको रहने में अच्छा नहीं लगता है। जब तक आप उसको सजाते नहीं है, आपको रहने में अच्छा नहीं लगता है। जब 10 बाई 12 के कमरे का ये हाल है, तो इतने बड़े महल में वहां झूमर झालर नहीं होगा, वहां कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, आप वहां रहेंगे कैसे? आपको अच्छा लगेगा कैसे? आप फिर सवाल करेंगे, मौलाना मेरे नाम का जो जन्नत में महल होगा, आखिर वो महल सजेगा कैसे? वहां झूमर झालर लगेगा कैसे? वहां पेड़ पौधे लगेंगे कैसे? तो रघुनाथपुर के सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों, अगर आप अपने नाम के जन्नत के महल को सजवाना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगवाना चाहते हैं, झूमर झालर लगवाना चाहते हैं, तो जब तक आप जमीन की छाती पर बैठे हैं, अपनी जबान से सुभान अल्लाह बोलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहे, अल्लाह अकबर बोलते रहे। आप जमीन की छाती पर बैठ करके इन नामों का माला जपते जाइएगा, अल्लाह ताला आपके नाम के महल को जन्नत में सजाता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ और? ए बाबू, ए बाबू, ए कल्लू कहाँ? ए बैठ भाई बैठ। अच्छा, कुछ और मंत्र पढ़ दे, हम इजाजत है, पढ़ दे, खत्म कर दे का तकरीर। हम आज ठीक ठाक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, टेंशन में नहीं ना है। एक जगह है बिहार में, खगड़िया, नाम सुने होंगे, सुने हैं? खगड़िया में खानकाहे अजीमिया है, जहां आले रसूल ताजुल आरिफीन आराम फरमा है। बोलिए सुभान अल्लाह। वहां गए तकरीर करने, अल्लामा अबुल हक्कानी साहब बाहयात थे। उस जलसे में मैं भी था और वो भी थे। उस वक्त वो बेचारे डायबिटीज के पेशेंट हो चुके थे। अबुल हक्कानी साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी नेपाल के बॉर्डर ही के थे। तो उस वक्त वो डायबिटीज के पेशेंट हो चुके थे। तो उनका जब जलसे में गए तो उनका कहना हुआ कि चतुर्वेदी साहब पहले हम बोलेंगे, बाद में आप बोलिएगा। मैंने कहा हुजूर जैसा आप बेहतर चाहें, आप उम्र दराज आदमी है। पहले उनकी तकरीर हो गई, बाद में हमारी तकरीर की बारी आई। जब हम तकरीर करने के लिए गए तो 2:30 बज रहा था उस टाइम। तो एक चचा बीच मजमे में लाठी लेके दाएं बाएं घूम रहे थे। लाठी लेकर के, लाठी भी ठीक ठाक थी, अच्छी खासी लाठी लेकर के मजमा में घूम रहे हैं। हम जब चचा को देखे तो हमने कहा चचा बैठ जाइए। बोले मौलाना आप अपना काम कीजिए। अब वो लाठी लेकर घूमे तो मेरा टेंशन बढ़ना शुरू हुआ, मेरा बीपी हाई होना शुरू हुआ कि ऐसा नहीं किसी के कपारी पे अगर बाजार देंगे तो बड़का बवाल खड़ा हो जाएगा यहाँ।
हम कहे चाचा बैठ न जाइए। बोले मौलाना कहना दिया, आप अपना काम न कीजिए। जैसे वो बोले मेरा और बीपी हाई हुआ। मैंने कहा चाचा आप बैठिए ना, काहे टेंशन में है। तो चाचा बोले मौलाना हमको आपसे कोनो टेंशन नहीं है, हमको आपसे कोनो टेंशन नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है। हम तो लाठी लेके उसको तलाश रहे हैं जो आज आपको यहाँ बुला लिया है। 2:30 बजे रात तक हमको इस उम्र में जगवा रहा है। तो ऐसा मामला नहीं ना भैया, ऐसा नहीं कि लाठी लेके सुबह सुबह इमाम साहब के हुजरे के सामने आ जाए कि आप तुमको बुला लिए थे 46 किलो 700 ग्राम के आदमी को। ऐसी बात नहीं ना है, ऐसा मामला नहीं ना। ठीक ठाक लग रहा है। एक मर्तबा पेशगी बोलिए या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह। यदा यदा ए धर्मस्य है, यदा यदा ए ग्रंथ है, यदा यदा ए पूर्णमात्मा आततम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम, मंगलम में आमना बहु मंगलम, मंगलम में हलीमा सुधी मंगलम, तम 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 बलिदान दिए भो मंगलम विश्वान नमो नमः। कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक सकल पर जा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रबी अव्वलम, जन्म तिथि मोहम्मदम, प्रतिभा अर्धपुतलौकिक प्रतिमा सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्ग मक्का नगर अति पावनम, पुण्य बिंदु सुशोभितम अरुवादी ज्योति जन्म स्थलम, सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम, सूर्य जिम कर प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम, स्वर मनोहर शीतलम, छवि मोनि प्रिय दर्शनम, दानी ब्रह्मादिरु करुणानिधि पुरुषोत्तम, जाको चाकु धारम, ला इलाहा इल्लल्लाह हिरण्य पापम, इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तु जपो नादे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शंबल गणा में मुक्ष है परमात्मा शहे महात्मरा भवन विष्णु कल की परा दुर्वशति सोमतियम विष्णु यशम गर्माधात्य विश्वान नमो नमः। प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम दंडमुच्यतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्रिका पंचबिंदु संयुक्तम नित्य ज्योति रूपणम शांत्यम स्वाहा एकम इवम द्वितीय नास्ते नास्ते ब्रह्मा गिंजनम शांत्यम महा अत्यत्यम सद्दिशानम सुंदरम तुजी जगकिरत मोहम्मदम अवतारम नमो नमः। एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वता समान नमो नमः। अज्ञान हेतु कृत मोहमदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत हेतु तय विवेक हे तस्मिनंतरे मलेश आचार है हयात है महामद सुशाक समन्वित संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा बलवतम महा सुखम महा मनोरम महा जगदीपम महा जगजीवरम महा जगशांत्यम महा जगकृपाशीलम महा सोमतियम महा विष्णुयशम महा रामतम महा अवतारतम महा। इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक ठाक लगा। बहुतो चतुर्वेदी को आप देखे होंगे, क्या है कि नहीं? इतना मंत्र कोई सुनाया होगा नहीं ना, अभी शुरू किए हैं। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो महाराज का भेजा आउट होने लगता है। गए बनारस तकरीर करने के लिए, बनारस गए तकरीर करने, तो बनारस में महाराज जी लोग बहुत ज्यादा हैं। तकरीर करके जब उतरे थे तो आ गए नमस्कार किए। मैंने कहा नमस्कार। फिर एक बात पूछे बाबा? हमने कहा पूछिए। तो कहा कि आप ये कलर क्यों ज्यादा पसंद करते हैं? ये कलर तो हम लोगों का है। मैंने कहा ये तो आपकी भूल है, ये कलर आपका है। आपने तो 10 साल या 20 साल से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, मगर ये कलर तो 800 साल पुराना ये हम मुसलमानों का कलर है। 800 साल पुराना हम मुसलमानों का कलर है। कहा मौलाना एक और बात पूछ ले। हमने कहा पूछ लीजिए। कहा बाबा एक बात बताइए,
बुरा नहीं मानेगा। हमने कहा ना मानेंगे, पूछिए। बोले पहले आप हम लोगों में से थे क्या? हमने कहा मतलब क्या है? कहा यानी पहले यानी बाद में आप मुसलमान हुए हैं क्या? पहले आप इधर से थे क्या? हमने कहा ऐसा कोई मामला नहीं है, अल्लाह का फजल, हम पैदाइशी मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, हमको अल्लाह ने मजहब इस्लाम में पैदा किया, ये रब का लाख लाख करोड़ हाँ एहसान है। सुभान अल्लाह। मंत्र अभी शुरू किया है, टेंशन नहीं लीजिएगा। और कसम खुदा की मैं रटा रटाया चतुर्वेदी नहीं हूँ, यहाँ वहां से उठा पटक करके बोलता नहीं। जितनी बातें माइक पे बोलता, पूरी दुनिया में ये बातें नश ये बातें जाती है, कोई लफाजी नहीं करता। मैंने जितना मंत्र पढ़ा है, जितने मंत्र को पढ़ा है, किसी दुनियादार की शान में नहीं पढ़ा है या दुनियादार की प्रशंसा में नहीं पढ़ा है, बल्कि मैंने जितने मंत्र को पढ़ा है आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, मदीने के ताजेदार की शान में पढ़ा है। सुभान अल्लाह। और सुनिए, दुनिया में मजहबों की कोई कमी नहीं है। मजहब समझते हैं ना? क्या भैया ठीक ठाक है? आपसे बोल रहा है, आपसे मैं बोल रहा हूँ जी। खाना वाना खा के ना टेंशन में देख रहे हैं इसे। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर अभी तक हम शुरू नहीं किए हैं, 1.5 घंटा के बाद तकरीर शुरू करते हैं जी। इंग्लिश भी बोलेंगे, नेपाली भी आपको हम सुनाएंगे, है ना? नेपाली भी सुनाएंगे। मंत्र तो चालू है, मंत्र के लिए टेंशन नहीं लेना है। और आपकी जबान में इंशाअल्लाह हम बोल करके जाएंगे। और आज ऐसी तकरीर होगी कि आप लोग कल परसों नहीं बरसों याद रखेंगे। और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी झूमेंगे और अपने अपने कब्रिस्तान में भी झूमेंगे इंशाअल्लाह। अब मुसलमानों, मैंने जो मंत्र पढ़ा उसका माना सुनिए। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखतरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणम ही मंगलम। माना सुनिए, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। और ज़बाने आला हजरत में तर्जमा सुनिए। सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। अब सुनिए मुसलमानों, आगे बढ़िए। हिंदू धर्म में 4 पुस्तक है। कितना? जोर से कितना? ऐसा सुनिए, चतुर्वेदी मिसाल समझ लीजिए आप। हम जहाँ तकरीर बोलने जाते हैं, आधा चतुर्वेदी हम लोगों को बना देते हैं। हकीकत इसलिए कि जब तक आप समझेंगे नहीं, अगर कल से कोई आपके देश का भाई समझ रहा है ना, ये वाले कोई अगर मिल गए, पूछ दिए कि क्या क्या हुआ, क्या क्या बोले, तो आप ऐसा सुनिए कि आपको बिल्कुल याद हो जाए और आप उनको सच्चाई बताएं कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। सबों ने इधर के लोगों ने तो पैसों, जब इधर के लोगों ने भी घोटाला किया है, घोटाला दोनों तरफ हुआ है, घोटाला दोनों तरफ हुआ है, इधर भी हुआ है घोटाला। इधर से मुराद समझ रहे हैं ना, हम लोगों में भी घोटाला हुआ है। ये भी अंग्रेजों के सिक्कों के, खोटे सिक्कों के बदौलत बिका, खोटे सिक्कों के बदौलत बिका। तो कुरान के जबर जेर में तो घोटाला ना कर सका, तर्जमा में घोटाला कर दिया, तर्जमा में घोटाला कर दिया। उधर भी बिका सिक्का पे, उधर भी बिका सिक्का पे, तो मंत्र के माना में घोटाला कर दिया। घोटाला दोनों तरफ हुआ। ये क्या है? सब लोग बोले क्या है? इस बोतल में क्या है? पानी को आप लोग क्या बोलते हैं? जोर से पानी को, पानी को ईमानदारी बोलिए, वाटर बोलते हैं। आपकी शादी हुई? बोलिए ना, टेंशन हुई कि नहीं भैया? शादी हुई? अरे शादी से टेंशन में क्या है? शादी करना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। शादी करने के बाद ईमान आदमी मुकम्मल बा ईमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। शादी का नाम सुनकर तो मुस्कुराना चाहिए। नबी ने फरमाया कि निकाह, जो जिसने निकाह नहीं किया,
जिसने निकाह से इनकार किया वो मेरा नहीं है। तो पता क्या चला इस हदीस पाक से कि जिसने निकाह किया वो नबी का है। सुभान अल्लाह। शादी हुई, बोलिए ना, हो या ना? बाल बच्चा है कै गो? बेटा की बेटी। अल्लाह ताला इनकी बेटी को हाफिजा बना दे। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान की हाफिजा बना दे। नहीं तो आजकल माँ बहनें क्या चीज की हाफिजा बनती हैं आप लोग भी जानते हैं। उनके जबान पे गाली की ऐसी हाफिजा बनती है कि मत पूछिए। एक सांस में 1,71,181 गाली बक लेती है जी। अच्छा, शादी हुई जब बताइएगा, आप घर जाते हैं तो बोलते हैं कि वाटर दो, पानी बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या बोलने की वाटर बोलते हैं? गलत बात। अजीब टेंशन है। अल्लामा फुरकान बहुत बड़का ये अलमिया है ना। इस भारत के लोग क्या बल्कि पूरी दुनिया के लोग सबसे ज्यादा अगर बकलोल पूछते हैं तो मौलाना ही को पूछते हैं ना। लोग रिक्शा चलाएगा अपने, कोई अकल का नहीं, अकल से पैदल, और वो भी कहेगा कि हम मौलाना से ज्यादा तेज आदमी हैं। अबे 12 साल हम खेसारी की दाल रोटी खाए हैं। हिंदुस्तान नेपाल में हम दिन रात घूम रहे हैं, हम ही को सिखाने आ गया लोग। बहरे का पानी को क्या बोलते हैं? पीछे वाले पानी। अक्षय कुमार कहाँ? बाजा ठीक ठाक सेटिंग करके गया है ना, वो गड़बड़ नहीं ना होगा। पानी को पानी बोलते हैं। आप लोग बिहार में रहते हैं कि बांग्लादेश में? बिहार में। लगभग पूरे बिहार में पानी को पानी ही बोला जाता है। इसी पानी को बिहार से उठा करके नेपाल में ले चलिए जहां के हम हैं। उस नेपाल में भी पूरे नेपाल में लगभग पानी को पानी ही बोला जाता है। अब नेपाल और बिहार से इसी पानी को उठाइए, मुल्क भारत में एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम है बंगाल। बंगाल में ले चलिए, बंगाल के लोग इस पानी को क्या बोलते हैं? जल नहीं, जोल। क्या बोलते? जोल बोलते। अब इसी पानी को बंगाल से उठाइए, मुल्क भारत में एक स्टेट है जहां का एक आदमी अभी पैदल हज को चला गया है ना। वहां लेके चलिए, वहां के लोग इस पानी को क्या बोलते? तन्नी। क्या बोलते? तन्नी। अब चलिए, भारत ही है, अब वो केरला से उठा के लाइए यूपी में, यूपी वाला पानी को पानी बोलेगा। मुंबई ले चलिए, मुंबई वाला पानी को पानी बोलेगा। भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली वाला पानी को पानी बोलेगा। है भारत, बिहार वाला, यूपी वाला, महाराष्ट्र वाला, पूना वाला, दिल्ली वाला पानी को पानी बोल रहा, मगर बंगाल वाला पानी को पानी नहीं बोल रहा है। केरला वाला, तमिलनाडु वाला पानी को पानी नहीं बोल रहा है। अब इस पानी को भारत से उठा करके ले चलिए अमेरिका वाला पानी को क्या बोलता है? वाटर। अब इस पानी को अमेरिका से उठाइए, ले चलिए अरब कहाँ जानते हैं ना? कहाँ है अरब में? क्या है अरब में? कौन है? क्या है? कौन सी बोल रहे? कहीं जोर से बोला भैया। मक्का मदीना। अरब में, अरब वाला इस पानी को क्या बोलता? माउन। क्या बोलता? माउन। अब इस पानी को अरब से उठाइए, ले चलिए मुल्क ईरान वाला इस पानी को क्या बोलता है? अब दिमाग को आप हाजिर रखिएगा। अब इस बात को मानने से इनकार है। आप कहेंगे डॉक्टर इकबाल आप कैसी बात कर रहे हैं? है तो पानी, कोई पानी को पानी बोल रहा, कोई पानी को वाटर बोल रहा, कोई पानी को जौल बोल रहा, कोई पानी को तन्नी बोल रहा, कोई पानी को माउन बोल रहा। आखिर ऐसा क्यों है? तो आपको जवाब मिलेगा। ऐसा इसलिए है कि लोग बदले, जगह बदल गई, कंट्री बदल गया, देश बदल गया, लोगों की जबानें बदल गई,
लोगों का भाषा बदल गया, बोलने की शैली बदल गई, बोलने का तरीका बदल गया। लोग जिस जगह पे रहने लगे, लोग जिस जगह पे रहने लगे, जिस माहौल में रहने लगे, जिस समाज में रहने लगे, उसी समाज के हिसाब से अपने अपने नाम से पुकारने लगे। मगर सुनिए, भले कोई वाटर बोले माना होगा पानी, कोई जौल बोले माना होगा पानी, कोई तन्नी बोले माना होगा पानी, कोई आप बोले माना होगा पानी, कोई माउन बोले माना होगा पानी। दिमाग को हाजिर रखेगा। भाषा भाषा अनेक है, मगर सबका माना, जोर से सबका माना, भाषा अनेक, सिर्फ जबान बदली है, सिर्फ जबान बदल गई, बोलने का तरीका बदल गया है, मगर सबका माना एक। उसी तरह मेरे नबी को, आपके नबी को, कायनात के दूल्हा को, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसी ने अपनी किताब में जगतपति कहा, किसी ने कल्कि अवतार कहा, किसी ने नरआशंस कहा। भाषा अनेक है, भाषा अनेक, मगर सबका माना एक है, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाषा अनेक, सबका माना एक। वो जिसे जगतपति कहते हैं उन्हीं को तो हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह। वो जिनको कल्कि अवतार कहते हैं उन्हीं को तो हम मोहम्मद कहते हैं, सुभान अल्लाह। वो जिनको नरआशंस कहते हैं उन्हीं को तो हम मोहम्मद कहते हैं, सुभान अल्लाह। आप दिमाग हाजिर रखिएगा मुसलमानों। अच्छा, हिंदू धर्म में कितना पुस्तक है? 4 महान पुस्तक, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण। गलत नहीं ना बोल रहे हैं जी? गलत लगे तो स्टेज पे 50,000 रुपया देंगे इंशाअल्लाह जी। नहीं तो जो सजा इस्लाम में चोर की हो, आप वो इकबाल चतुर्वेदी की मुकर्रर कर सकते हैं। 18 पुराण है। कितना पुराण? 18 पुराण। पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अस्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण और भी दीगर बहुत सारी किताबें हैं। एक किताब का नाम रामचरितमानस है, एक किताब का नाम कबीर बीजक है, एक किताब का नाम तुलसी रामायण है, एक किताब का नाम उपनिषद है। ये तमाम तर किताबें हैं। अब मुसलमानों जहन को करीब कीजिएगा। दुनिया में धर्मों की कोई कमी नहीं है, मजहबों की कोई कमी नहीं है। कमो बेश इस जमीन पर 34,000 धर्म है, 34,000 मजहब है, मगर 34,000 मजहबों में 33,999 मजहब को तराजू के एक पल्ले पर रखिए और मजहब इस्लाम को अकेला प्रथम सिंगल वाहिद तराजू के दूसरे पल्ले पर रखिए, तब आप वजन को उठाएंगे तो 33,999 मजहबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। अकेला मजहब इस्लाम का पल्ला दुनिया के तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अब सुने मुसलमानों, सबसे पहले आप मजहब इस्लाम को समझे, फिर आप मैसेंजर ऑफ इस्लाम यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझेंगे। मैंने जितना मंत्र पढ़ा है मुसलमानों, जितना मंत्र पढ़ा है, हर एक मंत्र का तर्जमा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? क्या है, पीछे वाले जाना नहीं चाहते हैं? उठा के रखिए, उठा के रखिए। अरे उठाओ भाई, आज की रात सोचने समझने की रात हो रही है। आज की रात तो सोए हुए मुकद्दर को जगमगाने की रात है, सोए हुए नसीबा को चमकाने की रात है। मुस्कुरा करके हाथ को उठाइए। जाना है, जाना है पक्का, जबरदस्ती लाठी लेके, मुंह देखना आईना में। जन्नत की बात है, जहाँ जन्नत जाना है। आई जवान तो अलगे दावा करता है कि हम जन्नत में जबे करेंगे, नहीं। कहेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बे पकड़ा नहीं तो छोड़ेगा क्या? पहले पकड़ो, बाद में छोड़ने की बात करेगा। जो पकड़ता है वो ना छोड़ने की बात करेगा। ये पकड़वे नहीं क्या तो छोड़ेगा क्या? बोल के लोग को बेवकूफ बना रहा है, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा है, नहीं छोड़ने की बात कर रहा है। हाँ? जो गौस का दामन पकड़ेगा चच्चा, वो दाढ़ी कटा देगा, कटाएगा। जो गौस का दामन पकड़ेगा मस्जिद से दूर रहेगा। जो गौस का दामन पकड़ेगा रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा? जवानों से अलग टेंशन में रहते हैं हम जी। तो हम जहाँ जन्नत की बात आए जाना है,
एकदम हर हाल में जाना है। हाँ, अभी एक तो नई का मॉडल चला है, लेटेस्ट मॉडल देखे हैं? नहीं देखे? इधर साफ, इधर भी साफ कर लेता है न, पीछे से भी साफ कर लेता है, बीच में थोड़ा सा रखेगा, उसको लाल पीला ब्लू हरा नीला करवा लेगा, ऐसा लगता है जैसे गधा का पोंछ लटकाए हुआ है। गलत बोल रहे हैं? जरूरत है। तकरीरों में वाकयात बहुत होते हैं, वाकया बहुत कहा जाता है, मगर आज वाकये की जरूरत इस कौम को नहीं है। इस कौम के हरकत को याद दिलाने की जरूरत है, ताकि इस कौम के जवान अपनी हरकत से शर्मिंदा हो, अपनी हरकत से बाज आए। इस कौम का कसम खुदा की जवान सुधर जाएगा ना, मेरे मुआशरे में एक इनकलाब पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जवान बिगड़ा, मुआशरे में तब्दीली आ गई है। आज मुआशरे में बदनज़मी फैल गई है। इसलिए जवानों, कसम खुदा की अगर आप मुआशरे को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में सुधार पैदा कर ले, आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आपका समाज ठीक हो जाएगा, पूरे सर के बाल को साफ कर लेगा, अब बीच में थोड़ा सा रखेगा और कहेगा, पूछेगी बाबू क्या है? बोलेगा हजरत आप नहीं समझिएगा, स्टाइल है। कहा भैया, ओ मेरे भाई पानी पीने नहीं जाए, जरूरत हो तो जाए। नहीं तो एक जगह ऐसा मामला भी हो गया, हादसा पेश आया। तकरीर कर रहे थे, एक आदमी को चचा जा रहे, चचा थे बेचारे लगभग 40-45 साल के थे, जा रहे थे। हमने कहा चचा कहाँ? जोर से बोले तो बैठ गए। जलसा खत्म, सब लोग घर गए, जाइए नहीं रहे। हम बोले चचा घर जाइए, बोले मौलाना नहीं जाएंगे। हम बोले चचा जाइए ना, बोले नहीं जाएंगे हम। हम बोले चचा काहे नहीं जाइएगा? बोले मौलाना आप बहुत बेकार आदमी हैं। हमने कहा क्या किए हैं? बोले मौलाना हम जिस काम से उस टाइम जा रहे थे आप तो जाने नहीं दिए, अब वो काम तो हम कुर्सी पर कर लिए हैं, तो अब जाने की जरूरत क्या है? तो ऐसा मामला हो, रोके भी तो नहीं रुक रहा है, ये मस्जिद है, इसका ख्याल रखिएगा, है ना? जरूरत से फारिग होकर आइएगा। ज़हन को करीब कीजिए जवानों, जहाँ जन्नत की बात आए जाना है। अब ये तो बाल का मामला है, कपड़ा देखे है इसका, कपड़ा ऐसा पहनता है जीन्स को 36 जगह फाड़ के पहने। हंसने की बात नहीं, रोने का मकाम है। जीन्स को 36 जगह फाड़ के पहनता, ऐसा लगता है जैसे ससुराल से चंदा मांग के पहने हुआ है। दावा जन्नत में जाने का जवानों, ई मुंह मसूर की दाल, मुंह कभी जाके आईने में देख के आइए, फिर जन्नत की बात होगी यहाँ। अल्लाह ने इन जवानों को मर्द बनाया, दिन रात कोशिश में रहता है औरत बन जाए, औरत बन जाए, औरत बन जाए। कभी नाक छिड़ावेगा, कभी कान में बाली पहनेगा, कभी हाथ में बलिया पहनेगा, कभी गले में सिक्कर पहनता है। तब पूछे कि बाबू क्या है? कहेगा हजरत मुंबई के भैया का स्टाइल है, पैंट फाड़ के पहनना मुंबई के भैया का स्टाइल है। हम तो खुदा का शुक्र अदा कर दे कि मौला शुक्र है कि अभी मुंबई का भैया पैंट को फाड़वे किया है। डर है कि कहीं वो पैंट को कमर से ना उतार दे, तो ये भी कमर से उतार के चलेगा, कहेगा स्टाइल है। जी रखो बाबू, अल्लाह सलामत रखे, खुशहाल रखे। और तुम्हारे अब्बा की कमाई में एक साल में कितना दिन होता है? 365। अल्लाह ताला इस बच्चे के अब्बा की कमाई में 363 दिन तक बेपनाह बरकतें दे। साल में 1-2 दिन कम की दुआ किए हैं, अगले साल आएंगे फिर दुआ बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। दावा जन्नत में जाने का मत पूछिए। एक और मामला है, एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, पढ़ता है? एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा। मस्जिद में सुबह में फजर में मुअज्जिन साहब मस्जिद से सदा देते, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उठो, नींद से बेहतर नमाज है।
उठो नींद से बेहतर नमाज है। बगल का पड़ोसी उठाया, ए पप्पू भाई चलो उठो, फजर की अजान हो गई है, चल करके नमाज पढ़ लेते हैं। कंबल के नीचे से आवाज लगाएगा, जुमराती चचा ये मौलाना का काम है अजान देने का, नमाज पढ़ने का, हमको नींद अच्छी आ रही है सोने दो। और जवानों दावा करते हैं आप जन्नत में जाने का, जन्नत पा लेना इतना आसान नहीं है। जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाएगा, इतना टाइट पैंट पहन करके नमाज पढ़ने जाता है कि जैसे ही रुकू में जाता है पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। और दावा करता है जन्नत में जाने का। लिबास ठीक नहीं, सूरत ठीक नहीं, शक्ल को बिगाड़ लिया, दावा जन्नत में जाने का, फख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। जवानों आप जरा अपनी जिंदगी को देखें ना कि आप कर क्या रहे हैं, आप जा कहाँ रहे हैं, आपकी हालतें क्या हो रही है। जवानों आखिर आप कहाँ डूबते जा रहे हैं, किस अंधेरी खाई में गिरने जा रहे हैं आप अपनी जिंदगी को क्यों बदतर बना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आप पैंट को फाड़ करके पहन रहे हैं, आपका बेटा देख रहा है कि मेरा बाप पैंट को फाड़ के पहन रहा है, आपका बेटा पैंट को उतार करके चलेगा, आप उसको कहने का हक नहीं रखते हैं। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप अपने बेटे को नमाज पढ़ने की तंबीह करने का हक नहीं रख सकते हैं, इसलिए कि बेटे को कहने से पहले आपको नमाजी बनना होगा, आपको दीन का गाजी बनना होगा। ऐ जवानों मैं आपको हंसाने के लिए ऐसा जुमला नहीं बोला, बल्कि आपके अंदर ये कमी है, आज मुआशरे में ये खराबी पैदा हो गई है, इस वजह से बोलना ये हमारी मजबूरी है। जवानों आप एक पैगाम लीजिए, आप जो ऐसे लोगों की नकल करते हैं, मुंबई के नचनियों की, मुंबई के नापाक लोगों की नकल करते हैं, आपसे पूछा जाता है जवानों ये किसका, आपसे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, आप मुस्कुरा करके कहते हैं मुंबई के सलमान, शाहरुख, आमिर, जॉन अब्राहिम का स्टाइल है। आप जो इन मुंबई के नचनियों की, मुंबई के नापाक लोगों की नकल करते हैं, जिसका दीन दुनिया दोनों तबाह है, पता नहीं वो जहन्नम की किस खाई में जाकर के गिरेगा, आप ऐसे लोगों की नकल करते हैं। बहुत पहले डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था, जो इस्लाम कबूल तो नहीं कर सका मगर नबी की मोहब्बत सीने में बसाए रखा था। डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था इस्लाम इज ए बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ रूलिंग अवर इंग्लैंड नाउ यूरोप थिंक नेक्स्ट 100 years it can only be Islam. I have always heard the Muhammad in his mission because wonderful life is a Muhammad, ideal is any person, Muhammad is a global lama। सुभान अल्लाह। है जवानों आप जो इन मुंबई के नापाक लोगों की नकल करते हैं, इसके नकल करने से आपका कोई फायदा ना होगा, न यहाँ का फायदा होगा न वहाँ का फायदा होगा। और रघुनाथपुर के दयालु जयालु जवानों आप नकल करना चाहते हैं, आप आइडियल करना चाहते हैं, आप खूब नकल कीजिए, खूब आइडियल कीजिए। इकबाल चतुर्वेदी आपको नकल करने से मना नहीं कर रहा है, मगर मुंबई के नापाक लोगों की नकल नहीं कीजिए। अगर आपको नकल ही करना है तो अजमेर वाले गरीब नवाज की नकल कीजिए, बगदाद वाले गौसे आजम की नकल कीजिए, करबला वाले इमाम हुसैन की नकल कीजिए, सिद्दीक अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर आप इन मुकद्दस बुजुर्गों की नकल कीजिएगा, कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद रहेगा, दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। जी इस मजमे में कोई ऐसा जवान, एक जवान इस मजमे में, सिर्फ एक जवान, कोई बूढ़े का मुतालबा हम नहीं कर रहे, सिर्फ एक जवान इस मजमे में, एक जवान जो बालिग हो, नाबालिग नहीं उठेगा, एक जवान इस मजमे में ऐसा खड़ा हो जाए, बोले हजरत कल से हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। सिर्फ एक जवान इस मजमे में, सिर्फ एक आदमी, एक ऐसा जवान जो नबी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत को अपने सीने में बसा करके खड़ा हो जाए और कहे मौलाना कल से हम भी 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के गुलाम हैं। आप जिस नबी के नाम का जलसा किए हैं, जिस नबी के पैदाइश की आप खुशी मना रहे हैं, कसम खुदा की मुसलमानों नमाज तो उसी नबी के आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। आप नबी की आंखों में ठंडक पहुंचाएंगे, आप अपनी बंदगी से अगर वो राजी हो जाएंगे तो कल हश्र के मैदान में आपको जन्नत का परवाना अता कर दिया जाए।